हेलो 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 गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्लास को। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की वीडियो में। हम अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स करने वाले हैं। ये जो वन लाइनर है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिएगा, ये जो 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर करने वाले हैं आप, 25 वन लाइनर का मतलब है 25 क्वेश्चंस, और 25 क्वेश्चन हम करेंगे मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे माय डियर। चलिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएं और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, लैटिट्यूड लाइन्स, लॉन्गिट्यूड लाइन्स एंड इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, इस ग्लोब में ये अगर 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो दी गई जो कोणीय दूरी होती है, ये जो कोण के एंगल्स बनते हैं, सेम एंगल को अगर आप मिला देंगे तो ये अक्षांश रेखा कहलाएगी, और एंगल्स को कहते हैं अक्षांश। ठीक है, जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इक्वेटर से, नॉर्थ और साउथ में जो एंगुलर डिस्टेंस होता है इक्वेटर से, उसे अक्षांश कहा जाता है। और अगर ये दोनों एंगुलर डिस्टेंस को आपस में मिला दिया जाए तो अक्षांश रेखा मतलब लैटिट्यूड लाइन हो जाती है। क्लियर है? डन। अक्षांश और अक्षांश रेखा क्लियर हो गई ना। अक्षांश क्या है? अक्षांश मतलब लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड है आपका इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ में एंगुलर डिस्टेंस, जबकि आपका लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा क्या होती है? दो एंगुलर डिस्टेंस को आपस में मिला दो, वो हो जाएगा आपका अक्षांश रेखा। नेक्स्ट, अगला, कौन सा ग्रेट सर्कल का एग्जाम्पल है? अगर आपने ये ग्लोब बनाया है, ये जब आप ग्लोब बनाएंगे तो ये लाइन जो होती है 0 डिग्री लाइन, ये जिसको हम अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इक्वेटर बोलते हैं, इस भूमध्य रेखा विषुवत रेखा इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ में जाते हैं या साउथ में जाते हैं तो जो लाइंस बनेंगी, जो अक्षांश रेखाएं बनेंगी, लैटिट्यूड लाइंस बनेंगी, इनकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे बड़ी जो लाइन होती है, लैटिट्यूड लाइन होती है, उस अक्षांश रेखा को इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी होने के कारण ये सबसे बड़ा सर्कल बनाती है। आपको पता है पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये सामने से हो गया और पीछे से भी लाइन बनेगी, सर्कल पूरा बन जाएगा। तो इस कारण से जो ग्रेट सर्कल होता है, जो आपका सबसे बड़ा सर्कल होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन का, मतलब भूमध्य रेखा का, मतलब विषुवत रेखा का, मतलब इक्वेटर का। सारे एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? आपको पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। जबकि 23.5 डिग्री साउथ जो होता है, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात आएगी, जिसको हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और 23.5 को हम 23.5 डिग्री बोल सकते हैं, 23.5 डिग्री बोल सकते हैं। अगर नॉर्थ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, और साउथ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। नेक्स्ट, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रवृत्ति कैसी होती है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगर ये मान लीजिए एक ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है जो सबसे बड़ी होती है, जिसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से जब आप नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो ये जो लाइन्स होती हैं, इनकी लेंथ कम होती जाती है, और लेंथ कम होगी मतलब इनकी आपका त्रिज्या कम होगी, डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा मतलब इसका व्यास कम होगा, डायमीटर कम होगा। याद रखिएगा, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनका जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो इक्वेटर से नॉर्थ, इक्वेटर से साउथ में जाने पर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये लीजिए, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? अगर मान लीजिए ये हमने ग्लोब बना दिया, ये है आपका 0 डिग्री लाइन, उस बाद में ऐसा एंगल बनाएंगे, ये बनेगा 1, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, फिर ये बनेगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके कितना कहाँ तक जाता है? 180 डिग्री ईस्ट तक जाता है। वैसा ही सेम इस साइड से होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री कर करके कहाँ तक जाएगा?
180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। तो ये जो देशांतर होते हैं, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, तो जो दो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं इनके बीच का डिस्टेंस आप देखिएगा, अगर ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, तो आप इनके बीच की डिस्टेंस देखना, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर होती है, विषुवत रेखा में, है ना। और अगर विषुवत रेखा से मतलब इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ में जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। क्लियर है। अगर आप इक्वेटर में खड़े हैं तो लॉन्गिट्यूड लाइंस मतलब देशांतर रेखाओं के बीच के डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, और अगर आप यहां से नॉर्थ में जाना चालू कर देंगे या साउथ में जाना चालू कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, और नॉर्थ पोल में या साउथ पोल में इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी अक्षांश, वेरी सिंपल है। 0 डिग्री अपने आप में एक अक्षांश है, एंगल है, ठीक है। 90 डिग्री ये हो गए और 90 डिग्री ये हो गए। अगर आपसे पूछता है अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, याद रखना 181 होती है। भाई 0 डिग्री भी तो अपने आप में एक एंगल है ना, 90 डिग्री हो गए नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, 180 हो गया, और 0 डिग्री भी तो अपने आप में एंगल है। तो अगर कभी आपसे पूछता है अक्षांश कितने होते हैं, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो आप 181 टिक कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 181 ना हो तो ठीक है 180 कर देना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका 181 होगा। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है, 181। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो याद रखना कि जो 90 डिग्री नॉर्थ और जो 90 डिग्री साउथ है, ये क्या है, ये पॉइंट है, लाइन नहीं है। तो फिर आपको 181 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 179। अगर आपसे पूछे लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, अक्षांश कितने होते हैं, तो आंसर दोगे 181। और अगर से पूछता है लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आंसर दोगे 179। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, देशांतरों की संख्या कितनी है माय डियर, देखिए देशांतर कितने होते हैं, अगर आपने बीच में लाइन खींचा, ये हो गया 0 डिग्री, ईस्ट में जाओगे तो 180 डिग्रीज, 180 लाइंस यहां पे हैं और 180 डिग्रीज यहां पर हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर आप नंबर्स काउंट करते हो तो 0 डिग्री भी अपने आप में एक डिग्री है, तो एक ये हो गया, फिर 180 ईस्ट में हो गया और 180 वेस्ट में हो गया। चार्जर लगा देना, 1 मिनट। ठीक है, 180 ईस्ट में हो गया, 180 वेस्ट में हो गया, तो कितना हो गया 361। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि देशांतर कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, तो आंसर 361 होगा। कई लोग 0 को काउंट नहीं करते, भाई साहब 0 भी अपने आप में एक एंगल है, 0 भी अपने आप में एक लॉन्गिट्यूड है। तो अगर पूछे लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, देशांतर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 361। लेकिन अगर बोलता है लॉन्गिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप कितना बोलोगे 361 माइनस 1 इज इक्वल टू 360। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, एक क्यों माइनस कर रहे हो, एक इस कारण से माइनस कर रहा हूं कि जब आप यहां से ईस्ट में जाएंगे तो ये जो आपको 180 डिग्री ईस्ट लाइन दिखाई दे रही है, यहां से जब आप वेस्ट में जाएंगे तो यहां पर भी 180 डिग्री वेस्ट लाइन है, और संयोग से ये 180 डिग्री ईस्ट लाइन और वेस्ट लाइन दोनों एक ही लाइन है। मतलब इसको अगर आप ईस्ट वेस्ट से पढ़ेंगे तो अलग अलग बोलते हैं, लेकिन है लाइन एक ही। मतलब हमने यहां पर एक लाइन को 2 बार काउंट कर लिया, तो इस कारण से इसको माइनस करना पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं, जो हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं पैरेलल टू द इक्वेटर लाइन, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट, 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, तो 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। नेक्स्ट, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द 2 पोल्स दैट इंटरसेक्ट्स द ग्राउंड लाइन एट हाई राइट एंगल। दोनों ध्रुवों को, अगर ये ग्लोब है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसे क्या बोलते हैं, इनको देशांतर लाइंस कहते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, 2 लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को गोरे कहा जाता है। नेक्स्ट, गोरे, रामानंद वाली गोरे। नेक्स्ट, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है ना, तो वो इक्वेटर लाइन कौन सी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली लगभग दिन और रात हमेशा बराबर होता है, इक्वेटर।
अगर आपका घर इक्वेटर में है, भूमध्य रेखा के आसपास है कहीं पर, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग आपके यहाँ पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन अगर आप कर्क रेखा में रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहते हैं, तो आपका गर्मी के टाइम पे आपका स्पेशली मई जून हो गया, अप्रैल मई जून हो गया, इस टाइम पे आपका यहाँ पे रातें लगभग 10 घंटे की होती हैं और लगभग 14 आवर्स का क्या होता है, दिन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ खड़े होके, जबलपुर कटनी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का एरिया है। यहाँ पे गर्मी में आप ये मान लीजिए कि 13-14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है। डन। दिन डूबता है वही मान लीजिए 7 साढ़े 7 बजे के आसपास और निकल जाता है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास। ओवरऑल मिलाकर के तय हो जाता है। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समयांतराल कितना होता है? ध्यान से सुनना। देशांतर में टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री है। जो देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड है, कितना एंगल है? 360 है। देखो ना, ऐसा ये ग्लोब बनाया मैंने, ये है 0 डिग्री लाइन, इस साइड हो गए 180 लाइन्स 180 डिग्री और इस साइड हो गए 180 डिग्री। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 360। तो पृथ्वी एक 24 घंटे में कितने एंगल घूमती है, कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। कितना घंटा लगता है इसको? 24 घंटा लगता है। डन। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है माय डियर? मल्टीप्लाई करना तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर आएगा, है ना। 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डिग्री, अब करिएगा तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है। मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, डिवाइड करके आप देखिएगा। अब एक काम करो, जो 15 डिग्री है 1 आवर को आप 60 मिनट लिख दीजिए। जब 1 आवर को आप 60 मिनट लिखोगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 1 डिग्री होता है और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली लाइन्स है उसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो फ्रॉम विच प्लेस डज द प्राइम मिड लाइन पासेस थ्रू? ग्रीनविच। नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा से मतलब क्या है? ग्रीनविच रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर लाइन कहा जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। अगला, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? अभी मैंने बताया था, ये देखिए यहां पर मैंने बताया था, ये देखिए 1 आवर में कितना डिग्री घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। ये देखिए 15 डिग्री घूम रही ना, बस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री, है ना भाई। ऐसा है ना, 360 डिग्री जो है वो घूमती है कितने में? 24 आवर्स में। डिवाइड करोगे तो 15 डिग्री हो जाएगा 1 आवर में। तो अगर 1 घंटे में पूछे तो 15 डिग्री हो जाएगा, और अगर मिनट में पूछता है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट कर दो, डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 घंटे है। स्थानीय समय में कितने का अंतर होगा? कितने का अंतर होगा? 15 डिग्री का होगा। 15 डिग्री का अभी मैंने बताया था। अगर दोनों के बीच में 1 आवर का डिफरेंस है तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 15 डिग्री होता है। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यदि 2 स्थानों के बीच समय में 2.5 घंटे का 2 घंटा 20 मिनट का अंतर है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? बिल्कुल सिंपल है भाई। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि 1 घंटा में 15 डिग्री होता है। यहां पर कितना है? 2 घंटे 20 मिनट, तो 2 घंटे में कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब हमको 20 मिनट निकालना है, 20 मिनट निकालना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट होता है। अब ये 4 मिनट को हमको 20 मिनट करना है तो यहां पर कितने डिग्री आ जाएंगे? 5 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 2 घंटे में हो गया 30 डिग्री और 20 मिनट में हो गया 5 डिग्री, तो +5 कर दो, कितना आ गया? 35 डिग्री। डन। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो धर के लाइक कीजिएगा, तरीके से वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर लाइक करने में कंजूसी आप लोग करते हैं, मत कीजिए। तरीके से वीडियो शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।